एक क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा 2 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आप चलिए सॉल्व करें यहाँ पर ये। तो थोड़ा फिगर तो समझाएं कि ऐसी मतलब चलिए कोई बात नहीं, ऐसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है ना, ये कोई नदी है। अब इस नदी में पहला कंडीशन ये है कि जो पानी है वो स्थिर है, ठीक है। तो इसमें जो तैराक है, जो ऋतु है, वो मान लीजिए यक्ष की गति से तैर सकती है। किससे गति से? यक्ष की गति से, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर बहता हुआ पानी है, मतलब धारा वाला पानी है। तो इसको हम कुछ इस तरह का दिशा बना दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी जब बहता हुआ पानी है तो पानी की जो दिशा है वो भी इधर साइड में है, और यहाँ पर ये वायु की गति से पानी बह रहा है। वायु की गति से पानी बह रहा है। धारा की गति क्या माना जाएगा? वायु। और जो तैराक का जो गति है कितना है? यक्ष है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है। चलिए हम यहाँ पर सब बातें लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, आप लिखोगे कि धारा की चाल माना करिएगा, माना धारा की चाल। यहाँ पर कितना माना गया धारा की चाल? वायु। ऋतु की शांत जल में चाल कितना हो जाएगा? ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल हम यहाँ पर कितना दिए थे? बोलिए, यक्ष, हाँ ना। तो अब यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात यहाँ पर कह रहा है कि धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिस दिशा में वो बह रहा है धारा, उसी की दिशा में हमको जाना भी है, तैरते हुए जाना भी है। तो अब हम यहाँ पर 2 बातें लिख रहे हैं, ठीक ना। पहला लिखेंगे अनुकूल में। अनुकूल में क्या रहेगा कि अनुकूल में क्या रहेगा? दोनों की चाल माने ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? बताइएगा। अनुकूल में ऋतु की चाल क्या हो जाएगी? मतलब ये हुआ, अगर हमको धारा की दिशा में ही जाना है और ऋतु का भी चाल यक्ष है शांत जल में, और धारा का वायु है और उसी की दिशा में जाना है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो आप बोलोगे अनुकूल की दिशा में धारा ऋतु की चाल कितना आ जाएगी? यक्ष प्लस वायु, हाँ है ना। अगर हम बात करें प्रतिकूल में, जब प्रतिकूल का मतलब ये हुआ कि हमको इधर से वापस आना है, ठीक ना, मतलब इधर से उल्टा दिशा में आना है। तो अगर हमको जब वापस आना है, प्रतिकूल दिशा में आना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आपकी चाल जो आपका यक्ष है वो कहीं कहीं वायु से अधिक है, तभी आप इधर आ पा रहे हो। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सिंपल बात यहाँ ये है कि अगर वायु का कहीं ज़्यादा चाल है, धारा की चाल अगर कहीं ज़्यादा है आपसे, तो धारा आपको बहा ले जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे ये पूछूंगा कि आपकी चाल धारा से कितनी अधिक है, तो आप बोलेंगे यक्ष माइनस वायु। ये शांत जल में क्या माने थे हम जी? धारा की चाल आपका वायु है, तो यानी शांत जल में ऋतु का चाल कितना है? यक्ष, यानी इसकी चाल अधिक है तो यक्ष माइनस वायु हो जाएगा। तो आप प्रतिकूल में ऋतु की चाल कितना बोलोगे? यक्ष माइनस वायु। बोली बात सही कि नहीं? अच्छा, तो सिंपल बात क्या है यहाँ पर समझिएगा। जब हम यहाँ पर कह रहा है कि 2 घंटे में
20 किलोमीटर तैर सकता है, किस में, अनुकूल में। यानी समय कितना लगा, t बराबर 2 घंटा। और दूरी कितना तय किया बताइए मुझे, डिस्टेंस कितना तय किया है, 20 किलोमीटर। ये किस में है, अनुकूल में है। बात सही है ना। तो आप इनका संबंध बताइए। संबंध क्या कहता है कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पर चाल कितना है बाबू लोग बताइए, x प्लस वाई। दूरी कितना तय किया है, 20। समय कितना लगाया है, 2 घंटा। तो ये एक प्रकार का एक इक्वेशन बन गया। आप इसका क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे यहाँ पर इसको आप काट दीजिए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे कितना बन जाएगा, 10। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ही बनाना है। उसी प्रकार हमारा दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिकूल में। ये आपका पहले में क्या था, ये वाला किस में था, अनुकूल में था, हाँ या ना। अब प्रतिकूल वाला भी देख लीजिए यहाँ पर। बस थोड़ी सी समझ यहाँ पर कर लोगे ना तो बाकी आसान हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर का है। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर बताइए। यहाँ पर लिखेंगे आप t बराबर में कितना है, 2 घंटा, और d बराबर कितना जाता है, 4 किलोमीटर, हाँ या ना। और चाल कितना है, x माइनस वाई। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या कहोगे, x माइनस वाई। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना है, 4, और समय कितना है, 2। आप समझिए तनुजा, इधर देखो, न्यूमेरिकल समझ लियो। आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी x माइनस ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2। दैट इज कितना हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। आपको यही दोनों सॉल्व करना है और आप जो माने हुए हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा, हाँ है ना। यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये एडिंग, ठीक है, एडिशन कर दीजिएगा यहाँ पर। ये एडिशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2, यानी इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पर जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इनको जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12, यहाँ गया x इक्वल टू 6, हाँ है ना। अगर x का मान 6 है तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, x इक्वल टू 2 क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6, यानी 6 प्लस ये y इक्वल टू 10। तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। यानी आपने क्या माना है, धारा का जो चाल कितना माना है, y का मान कितना दे दिया है, 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना। चाल है ना, आपका इसका मान कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। कुछ समझ में आ गया, यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय में लेगी और इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। आवाज़ कितना बाहर हो गया। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए कोई काम है, ठीक है ना, ये कोई काम है करने के लिए। कसीदे का मतलब समझ रहे हो कि सुई धागा ले करके किसी कपड़े पर फिगर बनाना, चित्र बनाना, कुछ कर, उसे कसीदे बोलते हैं। खास करके वो सब ज़्यादा, वो सब जो है नीचे, कोई बात नहीं, जाने दो, वो सब हमारा काम नहीं है कहना बताना। चलिए देखिएगा, 3 महिलाएं, अच्छा काम जो है, मान लीजिए काम है, ये कोई काम है और दोनों बराबर काम है, मान लीजिए, ठीक ना। समझिएगा,
ये एक पुरुष जो है ऐसे समझिएगा, इसे P दिन में पूरा कर लेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक कचीरे का काम, एक कचीरे का काम एक पुरुष P दिन में पूरा कर देगा, P दिन में पूरा कर देगा। अच्छा समझिए। उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पर, ये एक कचीरे का काम एक महिला, हम मान लेते हैं एक M दिन में पूरा कर देगा, ठीक ना, समझिएगा। तो सबसे पहले बात यह है कि एक दिन, ध्यान से समझिएगा, एक दिन यानी एक पुरुष द्वारा, ऐसे समझिए, पुरुष द्वारा एक दिन का काम, अगर ये समझिएगा कि अगर ये P दिन में एक काम करता है, ऐसे समझिएगा कि एक काम P दिन में एक काम करता है, अर्थात 1 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे P, इधर देखिए 1 का मल्टीप्लाई करोगे और फिर नीचे क्या आ जाएगा P, इसका मतलब 1/P दिन में पूरा कर देगा। तो इसी प्रकार आप समझिएगा कि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 1/P दिन में पूरा हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? तो ठीक इसी प्रकार एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य या किया गया काम, महिला का कितना था, यम था, महिला का कितना माने हैं, यम था। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/M दिन में, ये एक ही काम है ना, सॉरी किया गया काम है जी, ये काम है, सॉरी ये वर्क लिखाएगा, ये काम है, दिन मत लिखना, ठीक है ना। अच्छा अब समझेंगे यहाँ पर, अब टॉपिक पर आएंगे। कह रहा है कि और हाँ, ये 4 दिन में क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं ना, अभी 4 दिन को हम इन्वर्स में कर देते हैं। चलिए समझिएगा कि 2 महिला और 5 पुरुष, आप एक काम करिएगा, 2 महिला और 5 पुरुष का एक दिन में काम निकालिए। तो अगर मान लीजिए एक दिन में काम एक पुरुष का कितना 1/P है, तो 5 पुरुष का क्या हो जाएगा, 5/P मतलब 5/P हो जाएगा ना। अच्छा समझिए कि अगर एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है, 1/P है, ठीक है। तो हम बात करें अगर 5 पुरुष का, तो आप बोलोगे इसमें 5 का गुणा कर दोगे, मतलब 5/P, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे करके कि 5 पुरुष के द्वारा एक दिन का काम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 5/P। इसी प्रकार क्या करा यहाँ पे, 2 महिला द्वारा, तो क्या हो जाएगा एक दिन का काम 2/M, हाँ है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा कि अगर दोनों मिला करके एक दिन का जो काम पूरा करेंगे, यहाँ पर फिर से लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि 2 महिला और 5 पुरुष, इसे आप P लिख लीजिए, 5 पुरुष के द्वारा एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो आप बोलोगे क्या कि इसका है यहाँ पर ये 5P और इसका प्लस क्या यहाँ पर ये 2/M, तो ये एक दिन का काम हो गया, ठीक है ना। और समझिएगा इसे 4 दिन में पूरा करता है,
तो 4 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4। इसका मतलब इतना के बराबर हो जाएगा 1/4। ये आपको बारीकी से समझना है, ध्यान से समझिएगा। अगर अब फिर से मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि ये लोग सब मिल करके 4 दिन में पूरा करते थे। मतलब ये है कि ऐसे समझिए कि 4 दिन में एक काम करते थे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 काम। तो यही 1/4 कमाना यहाँ आएगा, क्योंकि यही तो मैं बोला हूँ कि 2 महिला 1 दिन का काम और 5 पुरुष का 1 दिन का काम। तो ये तो 1 दिन का काम, यही तो हो रहा है ना 1 दिन का काम, समझिएगा। तो ये इसी के ऐड होने के बराबर आ रहा है। तो आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, यहाँ पर बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है बहुत बारीकी से, यही मेन है यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर रहा है आगे, ध्यान से रखिएगा। जबकि 3 महिला, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3/m, 3/m। देखिए यहाँ पर 2 महिला कहा था तो 2/m ले लिए, 5 पुरुष कहा था तो 5/p ले लिए। तो इसी प्रकार 3 महिला यहाँ पर क्या करा 3/m, फिर प्लस, फिर क्या कर रहा है कि 6 पुरुष मतलब 6/p, हाँ ना। इसको 3 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इनको दोनों को सॉल्व करोगे तो ये p और m का मान निकल जाएगा और वही हमारा क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए समझिएगा, हम लोग दिक्कत में आ गया है, कुछ पता नहीं अलग मेथड से हो गया है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे यहाँ पर कि 1/p को हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर। मैं आप लोगों को ये मैं बताया हूँ, ठीक है ना, ये तरीका मैं बताया हूँ। 1/p को हम मान लेते हैं कैपिटल A, ठीक है। इसी प्रकार 1/m को मान लेते हैं कैपिटल B, हाँ ना। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा 5a, ठीक है, प्लस ये कितना बन जाएगा 2b इक्वल टू 1/4, हाँ या ना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 3rd। इसी प्रकार इसको क्या बनाओगे आप लोग, 1 की क्या माने b माने हो ना, तो क्या बन जाएगा 3b प्लस ये कितना बन जाएगा 6a इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/3। इसको क्या बना लो समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये 3b है, इसको 6b को पहले लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/3। ये आपका क्या है 4 है। यहाँ पर देखिएगा 5a प्लस यहाँ पर क्या है 2b इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4। चलिए तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ये b है ना, ये वाला b है, इन दोनों को पहले क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम करने के बाद सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप लोग, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 का करोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 4 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर माइनस इक्वेशन नंबर 3rd में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। तो जैसे हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 12a, हाँ या ना। फिर ये कितना बन जाएगा यहाँ पर ये प्लस 6b, कितने का मल्टीप्लाई करना है 2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर 3 का करना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 15a, हाँ या ना। फिर प्लस 6b इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। अब देखिएगा नीचे चिन्ह बदल जाता है तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जब यहाँ घटेगा तो कितना बन जाएगा बाबू -3 हो जाएगा ना, बोलिए -3a इक्वल टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2/3 -3/4, हाँ है ना। अब यहाँ देखेंगे -3/a यहाँ आया है इक्वल टू यहाँ पर कितना आया हुआ है 2/3 -3/4। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिएगा 3a इक्वल टू 8 - 9/12, हाँ है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका -3a इक्वल टू -1/12। तो ये माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा तो a का जो मान आ जाएगा 12 × 3 1 कितना आ जाएगा 36। यानी a का मान कितना आ गया 1/36। इस तरह से सॉल्व करना आसान होता है। अब देखिए क्या है,
ये 1/36 ए का मान यहाँ पर किसी एक में रख देंगे। हम यहाँ रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, a = 1/36 पुट करते हैं कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, देखना तो आ रहा है, कैमरा में आ रहा है। थोड़ा आगे करिएगा पर्दा। तो ये कितना बन जाएगा बाबू लोग, यहाँ पर a का मान 36 रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3b = यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ाने इधर कहे हैं, हो गया रहने दो, +6 × 1/36 = 1 कितना है 3, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 6 से, 3b = क्या हो जाएगा 1/6 = 1/b प्लस है, तो ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हाँ है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये -1/6 है। यहाँ पर देखिएगा 3b = 6 हो जाएगा, फिर -3/9, तो कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, 3b = ऊपर हो जाएगा आपका 3/9, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, तो b = क्या हो जाएगा 1/9। तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर 18 होगा ना, वही मैं भी कह रहा हूँ, कहाँ से क्या आ रहा है। अब देखिएगा, तो आप लोग क्या माने थे यहाँ पर, 1/p को a माने थे ना, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/p को आपने a माने थे, तो 1/p = क्या हो जाएगा 1/18, तो p का मान कितना जी, a का मान कितना है 1/36, तो p का मान कितना आ जाएगा 36। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यह 1/ कितना माने है इसको, यहाँ पर 1/p यहाँ पर क्या था, m था, इसको क्या माने थे b, ये कितना था 1/18, तो m का मान कितना आ जाएगा 80। ये कहना यह चाह रहा है कि पुरुष जो है एक काम को 36 दिन में पूरा करेगा, हाँ है ना, 36 दिन में पूरा करेगा। अब क्या हुआ जी, पुरुष है ना, हाँ 36 दिन में पूरा करेगा, अब महिला उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगी 18 दिन में। अरे कुछ ज़्यादा नहीं है, महिला फास्ट काम नहीं कर रहे 2 गुना देखिए। ये ठीक है। तो जो पहला जो मेथड लगाया था वो कुछ उधर एरर हो गया होगा, तो ये मेथड अच्छा है, ठीक ना, सॉल्व कर लेना, नोट कर लो।